अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग यहाँ पर हमारी हो चुकी थी, नाश्ता वगैरह भी हम कर चुके थे। मेहमान थोड़ा लेट उठे थे तो हस्बैंड जो है उनको नाश्ते पर लेकर गए थे, तो मैंने फिर फटाफट से जो है कमरा समेटा। कमरे की हालत देखें क्या हो रही थी। फिर मैंने उसके बाद मेहमानों का कमरा वमरा समेटा, हर चीज़ जगह पे रखी, डस्टिंग की। और ये देखिए अब सब चीज़ें खाली हो गई। चेयर पे जो कपड़े थे वो मैंने तह लगा कर रख दिए थे। और मैं अभी तक आपको दिखा रही हूँ, मोहम्मद जो है वो अभी तक सो रहे हैं। और फिर मैंने इसे तंग नहीं किया, मैंने कहा नहीं ये सो रहा है तो सोने दो और ये ख़ुद ही उठेगा, क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं होती तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। ये शाम का टाइम हो जाता है। यहाँ पर मेरी अम्मी और सिस्टर, मेरी भांजियाँ आई हुई थी, तो थोड़ा हमें जो है ना ज्वेलर्स के पास जाना था, कुछ काम था। और मेरी एक रिंग टूटी हुई थी, मुझे वो बनवानी थी। लेकिन जो है इतने कोई ज़्यादा रेट थे ना, मैं बता नहीं सकती। तो खैर यहाँ पर हम वहीं पर जा रहे थे और आप मेरी रिंग देखें, ये टूट गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसे बनवा लेती हूँ, नहीं तो मैं ना चेंज करवा लेती हूँ, एक्सचेंज कर लेते हैं और कुछ ऊपर पैसे दे देंगे। तो खैर जी, यहाँ पर फिर हम गाड़ी से उतर गए थे, तो मेरे बहनों ने एक गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। यहाँ पे हम लोग जो ना वॉक करते हुए जा रहे थे ज्वेलर शॉप की तरफ। तो मार्केटों में को इतना रश है, हालांकि इतनी महंगाई है उसके बावजूद भी जो है भाई इतना रश है, कोई मैं बता नहीं सकती। अच्छा, वहाँ ज्वेलर की शॉप पे जाके मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, ज़ाहिर सी बात है, और कस्टमर वगैरह भी उनके आए हुए होते हैं। और इतनी कोई महंगाई थी मैं बता नहीं सकती। मैं तो बस यहाँ हम ज्वेलर के पास पहुँच गए थे, जो काम था वो किया। इतनी महंगाई थी भाई, मैं तो अपनी टूटी हुई रिंग जो है ये देखिए वापस ले आई। मैं रसीद भी लेकर गई थी और मैं वापस ले आई। खैर जी, फिर सिस्टर ही जा चुकी थी, तो रात हो गई थी हमें आते आते। तो जो मेहमान थे वो बच्चों को थोड़ा नीचे ले गए थे, क्योंकि बच्चे घर पर ही थे। फिर वो जो है ना आइसक्रीम लेकर आए थे। यहाँ पर मैं फिर सबको आइसक्रीम जो है वो डाल के दे रही थी, और 2 फ्लेवर की, वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम, बहुत मज़े की थी। बस फिर यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले सबको आइसक्रीम जो है वो डाल के दी, क्योंकि ये मेल्ट हो जाती है, उसके बाद इसका कोई भी टेस्ट नहीं रहता। तो बस मैं जैसी है मैंने बस बुर्का वुर्का उतारा। अच्छा, सिस्टर जो है ना वो नीचे से ही जा चुकी थी, क्योंकि उसे कुछ काम था तो वो नहीं रुकी थी। फिर मेरी अम्मी रुकी थी एक दिन मेरे पास। ये 2 दिन का क्लिप मैं एक साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मेहमान आए हुए तो कहीं आना जाना तो होता नहीं है। बस फिर इसीलिए ना, तो बस यहाँ पे मैंने सबको आइसक्रीम डाल के दी। मेरी भांजियाँ भी आई हुई थी, फिर उनको दी। ये मैंने सबसे पहले मेहमानों को डाल के दी, उनको मैंने थोड़ा भर भर के दी, क्योंकि मेरी ना जो कटोरियाँ वो थोड़ी छोटी सी हैं ना, तो इसलिए फिर बस यहाँ पर लाइट भी थोड़ी गई हुई थी। 10-15 मिनट के लिए हमारी लाइट भी गई थी। कोई मसला था, पता नहीं कोई ख़राबी थी, अल्लाह जाने। खैर जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आ गई थी। तो मेहमान जो है वो बाहर चेयर डाल के बैठे हुए थे। इतनी देर में हम लोगों ने फिर खाने की तैयारी की। अच्छा, आज जो है वो देसी मुर्गा बना था खाने में। मेहमानों ने फरमाइश की थी, जैसा कि मेरी अम्मी भी आई हुई है, तो पिछली बार भी जब मेहमान आए थे इन्होंने देसी मुर्गा बनवा के खाया था अम्मी के हाथ का। इस बार भी इन्होंने फरमाइश की थी कि मेरे हस्बैंड से कि आपकी सास आई हुई है तो आप मुझे देसी मुर्गा बनवा के खिलाएं। बस साथ में मैंने सैलेड बना ली थी और घर की ही रोटियां बना के दी थी, साथ में दही था, तो हमने मेहमानों को सर्व कर दिया था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग ख़ुद खा रहे थे। अच्छा, मैंने तो देसी मुर्गी खाई नहीं, मैंने अपने लिए तुरई बनाई थी, और ये रात कढ़ाई का सालन बचा हुआ था तो मैं वही खा रही थी। देसी मुर्गी ना मुझे पसंद है ना मैं खाती हूँ। खैर जी, यहाँ पे फिर हम लोगों ने भी खाना शाना खाया, और उसके बाद खूब सारी बातें शातें की। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर अम्मी ने कहा कि भाई अब मुझे छोड़ आओ, क्योंकि बच्चों ने कल स्कूल जाना है। संडे है, आज संडे की नाइट है, तो मुझे छोड़ा, कल बच्चों ने स्कूल जाना है। तो बस फिर हम लोग यहाँ अम्मी को छोड़ने के लिए जा रहे थे। और ना मोहम्मद अयान की आप खुशी चेक करें, कोई वो इतने खुश थे। तो ये रही मेरी भांजियाँ और ये रही अम्मी। बस 2 दिन कैसे गुज़रे पता भी नहीं चला, मसरूफ़ियात में, गपशप में। और बस फिर यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे घर से, और मेहमान जो है बाहर सो रहे थे। तो फिर यहाँ पर हमने थोड़ी वीडियो शीडियो बनाई। हस्बैंड कह रहा है बस कोई आया हुआ और तुम्हारी वीडियो, बस यही काम है तुम्हें। मैंने कहा घर के काम वाम करने के बाद ही मैं जो है इस तरह की वीडियो वगैरह का शौक़ रखती हूँ, और हर वक्त तो नहीं होता। खैर आप टाइम देखें, हम लोग को 1:30 बज गया था घर से निकलते निकलते ना। तो बस फिर क्या हुआ, यहाँ पर हम गाड़ी में बैठ चुके थे, गाने शाने चल रहे थे। और रात देखें आप, रात कितनी रात हो गई थी।
और कोई इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने कहा भाई अब तुम लोग जा रहे हो तो हाय कर दो मेरे व्यूवर्स को। ये रही अम्मी अशर और मेरी भांजियाँ और मैं और मेरे हस्बैंड तो गाड़ी चला रहे थे। मैं और मोहम्मद अयान मेरी गोद में थे क्योंकि गाड़ी थोड़ी छोटी है, इसलिए सारे जो है ना इतने ज़्यादा बंदे जो है ना नहीं बैठ सकते। खैर जी, फिर यहाँ हम लोग हाईवे पे पहुँच गए थे और ये कोई इतने बड़े बड़े ट्राले थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन गाड़ियों का टाइम हो चुका था। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये गाड़ियाँ थी। मैंने कहा ज़रा मैं ये दिखाती हूँ अपने व्यूवर्स को कि रात 11:30 के बाद मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इन गाड़ियों को अलाउ हो जाता है आना जाना ना, तो इस टाइम फिर इन्हीं गाड़ियों का खैर रश वश होता है। तो आप ये देखें इतनी कोई ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये देखिए हर 2 कदम पर हमें इतने ऐसे ऐसे ट्रक मिल रहे थे और लोग इतनी स्पीड से जा रहे थे। खैर मेरे हस्बैंड तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से और बहुत प्यार से गाड़ी चलाते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, इनको कोई जल्दी नहीं होती हमें जल्दी पहुंचना है ये वो। खैर जी, अब मिलते हैं अम्मी के घर पहुंच के। और ये देखें यहाँ मम्मी के घर पहुंच चुके थे और ये आमना को देखें ये सो रही थी, मैंने इसको उठाया और फिर क्या हुआ यहाँ पे हम लोग बैठे बातें शातें की। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल आए थे। मैं आयशा से हाथ मिला रही थी, मैंने कहा चलो मेरे साथ ही, कह रही नहीं। और मैंने कहा ये देखो तुम मेरी चप्पल लेकर आई थी, मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ कि तुम मेरी चप्पल पहन के घूम रही हो। खैर वहाँ से हम लोग आ गए थे और जैसा कि काफ़ी दिन से हमने बाहर की चाय नहीं पी थी, फिर मेरे हस्बैंड ने बाहर की चाय पिलाई मेरी फेवरेट होटल की। और यहाँ पे टाइम देखे हम लोग 1:30 बजे गए थे और 2:50 हमें हो गए थे आते आते। मतलब हम होटल पे गए थे, फिर हम लोगों ने चाय का ऑर्डर दिया और मोहम्मद अयान को सादा पराठा खाना था, फिर सादा पराठा उसको मंगवा के दिया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस चाय पी और चाय पी के तो भाई मज़ा ही आ जाता है। यहाँ की चाय तो मुझे दिन रात मिलती रहे, मैं दिन रात पीती रहूँ, इतने मज़े की चाय होती है कि बस इंसान जो है ना वापस से बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है। खैर चाय शाय पीने के बाद फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे घर के लिए। और मैंने अच्छा मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो इग्नोर कीजिएगा वॉइस को, क्योंकि 2 दिन से मेरा इसी तरह से गला है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सही आवाज़ से वॉइस ओवर करके आप तक मैं वीडियो पहुँचाऊँ। बहरहाल बस दुआ कीजिए कि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए। तो घर पहुँचते पहुँचते भाई हमें 3:15 हो गए थे और बच्चे बहुत थक गए थे, वो आते के साथ ही सोने के लिए गिर गए थे। बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आप लोगों को अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।